फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक लड़की थी, मतलब ये कहानी इसकी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पूजा पाठ सब ढोंग होता है, पाखंड होता है, ये सब लोग अपने बिजनेस के लिए करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो माँ बगला मुखी की पूजा करते हैं ना, माँ उन्हें असाधारण तो रहने ही नहीं देती है। वो व्यक्ति अपने आप में असाधारण हो जाता है। ऐसी एक लड़की की कहानी बताती हूँ छोटी सी आपको। एक लड़की रहती है, वो अपने पापा के साथ बड़ी होती है। बचपन से पापा के साथ पूजा पाठ करते हुए, मतलब वो बचपन से वही देखती है कि 24 घंटे घर में पूजा पाठ हो रहा है, माँ विंध्यवासिनी की पूजा हो रही है। काली माँ को वो बहुत प्यार करती है। बचपन में एक समय आता है कि एक पंडित आता है घर पे, कहता है कि काली माँ की पूजा मत करो, काली माँ की फ़ोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। और वो हमेशा लड़की मंदिर के रूम में ही रहती है। उसे इतना बुरा लगता है कि ये पंडित ऐसे कैसे कह सकता है काली माँ की पूजा मत करो। उसके पापा के मन में तो आता है कि चलो पंडित जी कह रहे थे, हम काली माँ की फ़ोटो को विसर्जन कर देते हैं। लेकिन वो लड़की रात भर माँ के सामने ये बोलती कि माँ, अगर आप जाओगी तो मैं भी जाऊँगी। अचानक से ऐसा होता है दोस्तों कि देखो, बचपन से ही उस लड़की को माँ की कृपा मिल गई होगी शायद। वो पंडित अचानक से बीमार पड़ जाता है, बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है और उसके पापा की मति फिर जाती है कि नहीं, मेरी बच्ची को नहीं पसंद है तो मैं काली माँ की मूर्ति फ़ोटो नहीं हटाऊँगा। ऐसी वो लड़की बड़ी हो जाती है, शादी भी हो जाती है, माँ की पूजा करते जाती है। कहते हैं ना, दो लड़कियाँ भी हो जाती हैं। किसी गुरु के पास जाती है वो हमेशा। उसको एक आदत रहती है कि गुरु के पास पूजा वूजा के लिए, कुछ मुसीबत आती है तो गुरु से मिलती है, पूजे के लिए जाती है। माँ की पूजा तो वो हमेशा ही करती है, हमेशा ही दिल से विंध्यवासिनी माँ को मानती है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसे दो लड़कियां रहती, लड़का नहीं रहता, ऑपरेशन हुआ रहता है। तो वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसे अपनी गुरु की बात याद आती है, क्योंकि उसकी गुरु के यहाँ पे माँ चंडी का, नौ चंडी का यज्ञ होता है। तो वो कहती है कि गुरुजी ये यज्ञ क्यों करते हैं। तो उन्होंने, वो गुरुजी कहते हैं कि ये यज्ञ करने से अपने पुस्त के पुस्त, हम भले सुखी ना रहे लेकिन हमारी आने वाली पुस्तें हमेशा सुखी रहती हैं। वो लड़की को वो बात याद आती है। तो वो भी बिगर सोचे समझे जाके माँ की मूर्ति बुक कर देती है, सब कुछ कर देती है। वो उसकी ज़िंदगी का पहला समय रहता है जब वो मूर्ति बुक करती है। पूजा तो बचपन से करते आती है, मूर्ति बुक करती है और माँ से यही कहती है कि माँ, अगर मुझे सही में लड़का हो गया तो आजीवन मैं जब तक जिंदा रहूँगी तुझे तो हमेशा ला के बिठाऊँगी। आप मानेंगे नहीं दोस्तों, चमत्कार बहुत बड़ा होता है। उसके मूर्ति तो वो बुक कर लेती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो मूर्ति ला सके। कुछ उसके जहाँ पे वो रहती, कुछ वहाँ के लोगों को जब पता चलता है कि इसने, मुझे इससे पूजा करनी है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, कुछ लोग उसकी मदद करते हैं उस वक्त मूर्ति लाने में, पूजे के सामान लाने में। पहली बार वो कैसे कैसे करती है, लेकिन चमत्कार क्या होता है माने ना, उस तो उसकी शुरुआत रहती है। चमत्कार इस तरह होता है कि जैसे जिस दिन उसने मूर्ति बिठाई उसके बाद से सही में उसको, जब वो पूजा करती तभी कुछ 4-5 महीने पेट से रहती है। सही में उसको 6 महीने बाद लड़का होता है। वहाँ के पूरी जगह पे ढिंडोरा पीट जाता है कि देखिए इसने माँ की पूजा की और उसे लड़का हो गया। उसके बाद वो दिन दूना जाग, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो भी पूजे पाठ में माँ की हर साल पूजा करते करते इतनी बढ़ती जाती है कि वो कहावत सुनियो ना कि इंसान कहता है, एक है, भगवान कहते हैं एक बार आके कि बोल बंदे तुझे क्या चाहिए। ये कहावत उसके साथ होती है कि उसे भंडारा करना, माता जी की पूजा करने का बड़ा शौक रहता है। तो जितनी बार वो सोचती है कि मुझे भंडारा करना है, उतनी बार माँ अपने आप ला के दे देती। मतलब एक एक जगह होता है ना कि आज किया तो कल नहीं। कितने लोग कहते हैं ना, माँ मुझे आज 10 रुपया दिलाना, मैं तुझे 5 रुपया चढ़ाऊंगी, लेकिन 1 रुपया लेके हट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहता है। यहाँ माँ उसे जितना देती जाती है वो उतना भंडारे में, वो सब में, मतलब कहते हैं ना, साल में जो एक पूजा होती है घर में 10 पूजा होनी शुरू हो जाती है। माँ का प्रताप बढ़ता जाता है। घर में बहुत से लोग विरुद्ध हो जाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, ये क्यों पूरा पैसा बर्बाद कर रही है, भगवान में ही क्यों लीन होते जा रही है। लेकिन सबको ये नहीं पता कि आने वाला बहुत सारा कल क्या है। आगे जाके वो इतना अच्छा माँ के अंदर घुल जाती कि माँ की इतनी शक्तियाँ मिल जाती कि उसके घर में जो मूर्ति बैठने लगती ना, हर साल वो जो माँ को चुंदरी चढ़ाती, कितने लोगों की कोख भर जाती इसी वो चुंदरी पाने से। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है। एक वक्त आता है कि माँ उसका घर बार सब कुछ छीन लेती हैं, कि देखती, परीक्षा लेती है कि ये क्या कर सकती है, अगर मैं इसका घर बार सब छीन लेती हूँ फिर भी ये मेरी पूजा करती है कि नहीं करती। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती, क्योंकि वो बोलती अगर आप हो तो फिर मुझे कुछ चिंता है ही नहीं।
ऐसे करते करते एक दिन वो माँ से पूछती है कि माँ मेरी पहचान क्या है, मैं लोगों को क्या बताऊँ कि मैं किसकी पूजा करती हूँ, मैं किसकी पुजारी हूँ। तो माँ उसे एक दिन मन में ऐसी बोलती कि ऐसी वो बुक पढ़ती रहती तो उसमें मंत्र रहता है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। माँ बोलती इसका मंत्र सिद्ध कर ले। वो लड़की 1.25 लाख की जगह 5.25 लाख सिद्ध करती है। अचानक से माँ उसके सपने में आती कि चल तेरा मंत्र सिद्ध हो गया। धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ते जाती हैं। फिर भी वो बोलती मेरी पहचान क्या है, मैं लोगों को बताऊं क्या कि मैं हूँ कौन, मैं किसकी पुजारी हूँ। पता है एक दिन उसके गुरु जी का फ़ोन आता है कि तू इतनी पूजा सिद्ध कर ली तो माँ बगलामुखी की पूजा क्यों नहीं सिद्ध करती है। तो वो पूछती इससे क्या होता है। वो तो इससे कुछ नहीं होता, यही दुश्मनों का नाश वाश होता है। तो वो उसके मन में बात बैठ जाती क्योंकि माता जी ने तो कहा ही है, वो तो सवाल कर ही रही थी कि मैं किसकी पूजा करूँ। अचानक से वो बहुत सारी जगह बहुत सारी बुक्स लेके आती है, नेट पे देखती है, हर जगह से कोशिश करती है कि इनकी पूजा कैसी की जाती, किस तरह की जाती, कहाँ तक इनकी पूजा करी जाती है। आप मानोगे नहीं, वो अनजान माँ बगलम, और वो भी ठीक अप्रैल के महीने में बात होती है, और जबकि मई में 3 मई को माँ बगलामुखी की जयंती आने वाली रहती है। ठीक 10 दिन पहले ये बात होती है, और उसके 10 दिन पहले ही वो माँ काली माँ का जब पूरा कर चुकी होती है, और माँ उसे ऐसे बोलती है कि अब तुझे पहचान मिलने वाली है। आप मानेंगे नहीं, वो बगलामुखी की पूजा करती है, विधि विधान से जो उसे आता है वो करती है। बाद में उसे एक पहचान मिलती है कि वो कौन है, माँ बगलामुखी की पुजारी। और माँ बगलामुखी उसे दिन दूना रात चौगना इतना आगे बढ़ाती है कि वो सोच भी नहीं सकती। लोग उसके पीछे पड़े हैं, दुश्मन पीछे पड़े हैं, घर पीछे पड़ा है, सब पीछे पड़े हैं, लेकिन उसे कोई पीछे नहीं कर पाता है। अगर वो सोचती ना मुझे कल 10 लोगों को खाना खिलाना है माँ के नाम से, तो माँ अचानक से पहले ही बंदोबस्त कर दी जाती है। अचानक से कोई आ जाता है कि ये लीजिए पैसे, पूजा कीजिए। फिर माँ बगलामुखी एक दिन परीक्षा भी लेती है, उसे सब देती है, बंगला गाड़ी सब कुछ देती है कि ले। वो एकदम खुश हो जाती है कि देखो पूजा करने से, लेकिन माँ उसे छीन भी लेती हैं कि मैं इसको दी तो हूँ, इसे छीन के देखती हूँ कि ये पूजा करती है कि नहीं करती है। फिर भी वो हार नहीं मानती है, फिर भी वो पूजा करती है। उससे माँ इतनी खुश होती है कि उसे माँ पूरे संसार के सामने ला के रख देती है। वो नेट पे तो रहती ही थी, उसको फिर पूरे संसार के सामने ला के देती है। फिर उसको देश का कोना कोना जानने लगता है कि ये है माँ बगलामुखी की पुजारी। ये किसी और की कहानी नहीं दोस्तों, ये आपकी विद्या देवी की कहानी है कि इसका साक्षात्कार मैं खुद हूँ कि मुझे माँ बगलामुखी ने अपनी पहचान दी, और मुझे माँ बगलामुखी ने आज इतनी यहाँ तक लाया कि मैं आज सबके सामने अपना नंबर डालती हूँ। आप सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे अपने से ज़्यादा माँ बगलामुखी पे भरोसा है। ये जो मैं पूजा हवन करती हूँ ना, मेरे पास कुछ नहीं रहता, मैं सिर्फ मन में सोचती हूँ कि मुझे ये पूजा करनी है, और वो बंदोबस्त वो खुद करती हैं कि अगर इसे पूजा करनी है तो करना है। आप मानेंगे नहीं, मैंने कभी पहने हुए कपड़े नहीं पहने। मैं रोज़ एक नया ही कपड़ा पहनती हूँ क्योंकि वो उनको बस मेरी एक, कहते हैं ना एक आदमी में एक शौक़ होता है, मेरे में एक शौक़ है कि मुझे पहने हुए कपड़े पहनने का शौक़ नहीं है। लेकिन माँ की कृपा ऐसी है ना दोस्तों कि उनका आशीर्वाद ऐसा है कि मैं कभी नहीं पहनती हूँ। उनका ये है आशीर्वाद है कि मैं आज भंडारा सोच रही हूँ, मैंने बहुत बड़े पैमाने पे भंडारा सोचा, तो आज 26 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पे भंडारा हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में पूजा हो रही है, जिसका हवन मैं खुद करवाऊँगी, कोई पंडित नहीं करवाएगा। ये वीडियो जब आपको 26 तारीख को मिलेगी ना पूजे की, तब आप सोचेंगे बहुत सारे लोग मिस करेंगे कि हमने ये पूजा क्यों नहीं करवाई। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे माँ बगलामुखी ने मुझ जैसी छोटी सी लड़की को, जिसको कोई नहीं जानता था, आज पूरी देश का कोना कोना जानता है, विद्या देवी को आगे बढ़ाया, वैसे मैं सोचती हूँ हर किसी के दुख को कम करो, हर किसी की तकलीफ को कम करो, और हर किसी को इसी तरह आगे बढ़ाओ। तो मैं दिल से बोलूँगी जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ काली। जो इनकी पूजा करे वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। अगर वो सोचेगा कि मैं पानी का ग्लास पीऊँ तो उसे दूध का ग्लास मिलेगा। अगर वो सोचेगी कि उसकी लड़की अच्छे घर में जाए, छोटे से घर में जाए लेकिन अच्छे घर में जाए, तो माँ उसे महलों में लेके जाएंगी। ये मेरा मानना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और माँ बगलामुखी पे विश्वास रखें, क्योंकि इनसे बड़ा कोई नहीं है। माँ की पूजा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इनकी पूजा करने से जो मिलता है वो शायद ही किसी को मिल सकता है। तो दिल से माँ की आराधना करें और दिल से माँ की पूजा करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।